ओम शांति। आज हम 21 नवंबर 92 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। ग्रुप 1, विजय माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हो ही। तीव्र पुरुषार्थी है वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजय माला। 16,000 वाली माला का नाम विजय माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने आप को नहीं भी जानते हैं, रोंग को राइट समझकर भी चले जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते कि मैं कौन हूँ। इसीलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसीलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह बाप कर सकता है। इसीलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चलती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते थे भी तो हो जाता है। तो यह आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है? विनाश के समय तक रहेंगे
या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसीलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उससे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, ग्रुप नंबर 2, सदा सेफ रहने का स्थान, दिलाराम बाप का दिल तख्त। सदैव अपने को दिलाराम बाप की दिल में रहने वाले अनुभव करते हो। दिलाराम बाप की दिल तख्त है ना, तो दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसे अपने को समझते हो। सदा तख्त पर रहते हो या कभी उतरते कभी चढ़ते हो। अगर किसी को तख्त मिल जाए तो तख्त कोई छोड़ेगा? यह तो श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बनने का भाग्य मिला है। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? ऐसे प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य को भूल तो नहीं जाते हो? तो सदैव तख्त नशीन आत्माएं हैं, इस स्मृति में रहो। जो दिल में समाया हुआ रहेगा, परमात्मा दिल में समाये हुए को और कोई हिला सकता है? दिल तख्त नशीन आत्माएं सदा सेफ है, माया के तूफान से भी और प्रकृति के तूफान से भी। दोनों तूफान से सेफ। न माया की हलचल हिला सकती है और न प्रकृति की हलचल हिला सकती है। ऐसे अचल हो या कभी कभी अचल, कभी कभी हिलते हो। यादगार अचल घर है, चंचल घर तो नहीं बना। अनेक बार अचल बने हो, अभी भी अचल हो ना। हलचल में नुकसान होता है और अचल में फायदा है। कोई चीज हिलती रहे तो टूट जाएगी ना। सदा यह याद रखो कि हम दिलाराम के दिल तख्त नशीन हैं। यह स्मृति ही तिलक है। तिलक है तो तख्त नशीन भी है। इसलिए जब तख्त पर बैठते हैं तो पहले राज्य तिलक देते हैं। तो यह स्मृति का तिलक ही राज्य तिलक है। तो तिलक भी लगा हुआ है या मिट जाता है कभी? तिलक कभी आधा रह जाता है और कभी मिट भी जाता है। ऐसे तो नहीं। यह अविनाशी तिलक है, स्थूल तिलक नहीं है। जो तख्त नशीन होता है उसको कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है। आजकल के नेताओं को तख्त नहीं मिलता, कुर्सी मिलती है, तो भी कितना नशा रहता है। हमारी पार्टी का राज्य है, वो तो कुर्सी है, आपका तो तख्त है। तो स्मृति नशा दिलाती है। अगर स्मृति नहीं है तो नशा भी नहीं है। तख्त तिलक है तो तख्त है। तो चेक करो कि स्मृति का तिलक सदा लगा हुआ है, अर्थात सदा स्मृति स्वरूप है। दिल्ली वाले क्या कर रहे हो? राजधानी की क्या तैयारी कर रहे हो? राजधानी के लिए कितनी तैयारी चाहिए? प्रकृति भी तैयार चाहिए, राज्य करने वाले भी तैयार चाहिए। तो क्या तैयारी की है? आधी दिल्ली को तैयार किया है। दिल्ली की संख्या कितनी है? तो किसी ने कहा 85 लाख। और ब्राह्मण कितने हैं? तो 5000। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तैयार कब करेंगे? जब विनाश का घंटा बजेगा तब। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो दिल्ली वालों को तैयार करो। पहले पहले आदि की संख्या भी 9 लाख तो है ना, वो भी तैयार नहीं की, अभी तो 1000 में है। तो क्या करना पड़ेगा? बनी बनाई राजधानी में आएंगे कि तैयार भी करेंगे? जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं समझना चलो राजधानी तैयार होगी आ जाएंगे, नहीं। यह नियम है, जो करता है वो पाता है। तो करना पड़ेगा ना। यह तो बहुत स्लो गति है, तीव्र गति कब होगी? साल में विनाश हो जाए तो? तैयारी न हो और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे?
यह तो खुशखबरी है, आपकी सेवा में भी वृद्धि होती जाती है। सेवाधारियों को सेवा का चांस मिल रहा है, तो दिल्ली वालों ने अपना काम पूरा नहीं किया है, अभी बहुत रहा हुआ है। अभी फास्ट गति करो। 1 को 10 बनाने हैं, 12 मास में 10 तो बना सकते हो। यह तो सहज है। आप लोगों ने हाँ कहा तो फोटो निकल रहा है, ऑटोमेटिक कैमरा में निकल रहा है। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना है। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाया तो हुआ ही पड़ा है। दिल्ली वालों को तो सभी को निमंत्रण देकर बुलाना है। हलचल की धरनी पर तो राज्य नहीं करना है, स्वर्ग धरनी पर राज्य करना है, तो बनाना पड़ेगा ना। अभी फास्ट गति करो। कभी भी यह नहीं सोचो कि सुनने वाले नहीं मिलते हैं। सुनने वाले तो बहुत है, थोड़ा पुरुषार्थ करो। अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है, तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो। चुंबक को कहना नहीं पड़ता सुई आओ, स्वतः ही खींचती है। रूहानी आकर्षण में स्थिति स्वयं आकर्षित करती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है ना, और तो सब निमित्त मात्र है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्म सेवा है। सेवाधारी हो ना। अचल बनो और अचल बनाओ। सदा संतुष्ट। प्रोग्राम करो, यह बहुत अच्छा। प्रोग्राम अर्थात प्रोग्रेस। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सहज योग का आधार 1 की याद। सदा सहज पुरुषार्थ की विधि क्या है? सहज पुरुषार्थ का अनुभव है। क्या विधि अपनाई जो सहज हो गया? 1 को याद करना, यह है सहज विधि। क्योंकि अनेकों को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन 1 को याद करना तो सहज है। सहज योग का अर्थ ही है 1 को याद करना। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा है? या बाप के साथ और भी कोई है? कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो। जब मेरा शरीर है तो याद आता है, लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तन मन धन तेरा है या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता? देह भान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना अर्थात मेरा शरीर है। लेकिन सदैव यह याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना। लेकिन मेरा नहीं, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी, और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। गृहस्थी को मेरे मेरे का कितना बोझ होता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पोतरे, लिस्ट लंबी होती है, यह बोझ है। ट्रस्टी बन गए तो बोझ खत्म। ऐसे बने हो या बदलते रहते हो? जब है ही कोई नहीं, एक बाप दूसरा न कोई, तो क्या याद आएगा? सहज विधि क्या हुई? 1 को याद करना, 1 में सब कुछ अनुभव करना। इसीलिए कहते हो ना कि बाप ही संसार है। संसार में सब कुछ होता है ना। जब संसार बाप हो गया तो 1 की याद सहज हो गई ना। मेहनत का काम तो नहीं है ना। आधा कल्प मेहनत की, ढूंढना भटकना यही किया ना, तो मेहनत करनी पड़ी ना। अभी बाप दादा मेहनत से छुड़ाते हैं। अगर कभी किसी को भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। कमजोर को सहज काम भी मुश्किल लगता है, और जो बहादुर होता है उसको मुश्किल काम भी सहज लगता है। कमजोरी मुश्किल बना देती है सहज। तो बाप क्या चाहते हैं? सदा सहज योगी बनकर चलो। सदा सहज योगी अर्थात सदा खुश रहने वाले। सहज योगी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। पक्के ब्राह्मण होना सबसे भाग्यवान आत्माएं हैं। यह खुशी रहती है
आप जैसा खुश और कोई संसार में होगा तो सदा क्या गीत गाते हो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत गाना सभी को आता है, क्योंकि मन का गीत है ना, तो कोई भी गा सकता है और सदा गा सकता है। वाह मेरा भाग्य कहने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आता है। तो भाग्य और भाग्य विधाता इसी को ही कहा जाता है सहज याद। सहज सहज करते मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अभी आंध्र वालों को संख्या बढ़ानी है। हम जिनको जगाएंगे तो दुआएं मिलेगी। भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना यह बड़ा पुण्य का काम है। आंध्रा की विशेषता क्या है? एजुकेटेड लोग बहुत होते हैं, तो ऐसे एजुकेटेड लोग निकालो जो सेवा में आगे बढ़े। ऐसा कोई आंध्रा में निमित्त बनाओ जो अनेकों को जगाए। अच्छा, ग्रुप नंबर 4, परमात्मा प्यार प्राप्त करना है तो न्यारे बनो। सदा अपने को रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। रूहानी रूहे गुलाब अर्थात सदा रूहानियत की खुशबू से संपन्न आत्मा। जो रूहे गुलाब होता है उसका काम है सदा खुशबू देना, खुशबू फैलाना। गुलाब का पुष्प जितना खुशबूदार होता है उनसे कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों के प्रभाव में नहीं आता। कभी कांटों के कारण गुलाब का पुष्प बिगड़ नहीं जाता है, सदा कायम रहता है। कांटे हैं लेकिन कांटों से न्यारा और सभी को प्यारा लगता है। स्वयं न्यारा है तब प्यारा लगता है। अगर खुद ही कांटों के प्रभाव में आ जाए तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो रूहानी गुलाब की विशेषता है, किसी भी प्रकार के कांटे हो, छोटे हो या बड़े हो, हल्के हो या तेज हो, लेकिन हो सदा न्यारा और बाप का प्यारा। प्यारा बनने के लिए क्या करना पड़े? न्यारापन प्यारा बनाता है। अगर किसी भी प्रभाव में आ गए तो न बाप के प्यारे और न ब्राह्मण परिवार के। अगर सच्चा प्यार प्राप्त करना है तो उसके लिए न्यारा बनो। सभी हद की बातों से, अपनी देह से भी न्यारा। जो अपनी देह से न्यारा बन सकता है वही सबसे न्यारा बन सकता है। कई सोचते हैं हमको इतना प्यार नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि न्यारे नहीं हैं। नहीं तो परमात्मा प्यार अखूट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्मा प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। विधि नहीं आती तो सिद्धि भी नहीं मिलती। कई बच्चे कहते हैं बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। रुरिहान करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है। कारण क्या है? पहले न्यारे बनो जो प्यार मिले। प्यार प्राप्त करने का फाउंडेशन अगर पक्का है तो प्राप्ति की मंजिल प्राप्त न हो यह हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाप की गारंटी है। गारंटी है एक बात आप करो, बाकी सब मैं करूं। एक बात मुझे दिल से याद करो, मतलब से नहीं। कोई विघ्न आएगा तो 4 घंटा योग लगाएंगे और विघ्न खत्म हुआ तो याद भी खत्म हो गई। तो यह मतलब की याद हुई ना। इच्छा पूर्ण करने के लिए याद नहीं, अच्छा बनकर याद करना है। यह काम हो जाए इसके लिए याद करो, ऐसे नहीं। पात्र बन परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हो। रूहानी गुलाब अर्थात परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं। परमात्मा प्यार के आगे आत्माओं का प्यार क्या है? कुछ भी नहीं। जब परमात्मा प्यार के अनुभवी बनते हो तो दिल से क्या निकलता है? कौन सा गीत गाते हो? पा लिया और कुछ नहीं रहा। ऐसे प्राप्ति के अधिकारी आत्मा बनो। पात्र की निशानी है प्राप्ति होना। अगर प्राप्ति नहीं होती, कम होती है, तो समझो पात्र कम है। क्योंकि देने वाले तो दाता है और अखुट खजाना है, तो क्यों नहीं मिलेगा? पात्र योग्य है तो प्राप्ति भी सब है। सदा बाबा मेरा है तो प्राप्ति भी सदा होगी ना। कभी भी किसी भी हद के प्रभाव से न्यारा रहना ही है।
कभी प्रभाव में नहीं आना। फिर बार बार पात्र बनने का अभ्यास माना मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हद के प्रभाव में न आकर सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो। सदा चेक करो कि रूहानी गुलाब सदा रूहानियत की खुशबू में रहता हूँ, न्यारा रहता हूँ, प्यार का पात्र बनता हूँ। अभी पाने का समय है। हद की प्राप्तियाँ अर्थात गवाना, बेहद की प्राप्ति अर्थात जमा होना। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, स्वराज्य का तिलक ही भविष्य के राज तिलक का आधार है। सभी अपने को विजय रत्न अनुभव करते हो। विजय प्राप्त करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? मुश्किल है या मुश्किल बना देते हो? क्या कहेंगे? है सहज लेकिन मुश्किल बना देते हो। जब माया कमजोर बना देती है तो मुश्किल लगता है, और बाप का साथ होता है तो सहज होता है। क्योंकि जो मुश्किल चीज़ होती है वह सदा ही मुश्किल लगनी चाहिए ना। कभी सहज कभी मुश्किल। क्यों? सदा विजय का नशा स्मृति में रहे, क्योंकि विजय आप सब ब्राह्मण आत्माओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करना मुश्किल होता है या सहज होता है? कितनी बार विजय बने हो? तो कल्प कल्प की विजयी आत्माओं के लिए फिर से विजयी बनना मुश्किल होता है क्या? अमृत वेले सदा अपने मस्तक में विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं ना। भक्ति की निशानी भी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक होता है। कभी भी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक देते हैं। तो आपको राज्य प्राप्ति का राज तिलक भी है और सदा श्रेष्ठ कार्य और सफलता है, इसीलिए भी सदा तिलक है। सदा बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए भी तिलक है। तो अविनाशी तिलक है, कभी मिट तो नहीं जाता है। जब अविनाशी बाप मिला तो अविनाशी बाप द्वारा तिलक भी अविनाशी मिल गया। सुनाया था ना, अभी स्वराज्य का तिलक है और भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक है। स्वराज्य मिला है कि मिलना है? कभी गवा भी देते हो? सदैव फलक से कहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी है ही। इस समय स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में है विश्व राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर कलयुग में पूजनीय के अधिकारी बनेंगे। इसलिए पूज्य अधिकारी आप सबकी पूजा होगी। अपने मंदिर देखे हैं? डबल विदेशियों का मंदिर है। दिलवाला मंदिर में आप बैठे हो, क्योंकि जो ब्राह्मण बनते हैं वो ब्राह्मण देवता बनेंगे और देवताओं की पूजा होगी। अगर पक्के ब्राह्मण हो तो पक्का ही पूजन होगा, कच्चे ब्राह्मण हैं तो शायद पूजन होगा। डबल विदेशी सभी पक्के हो, पक्के थे, पक्के हैं और पक्के रहेंगे, ऐसे है ना। अच्छा, सभी पक्के हो, अनुभवी बन गए ना। अनुभव कभी धोखा नहीं खाते। देखने वाले सुनने वाले धोखा खा सकते हैं, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी वाले धोखा नहीं खा सकते। हर कदम में नया नया अनुभव करते रहते हो, रोज नया अनुभव। उमंग उत्साह वाले हो ना। उमंग उत्साह यही उड़ती कला के पंख है। कभी उमंग उत्साह कम हुआ अर्थात पंख कमजोर हो गए। अच्छा, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है वह करके दिखाओ, तब कहेंगे नवीनता। सेंटर खोलना, फंक्शन करना, यह तो सभी करते हैं। जैसे बाप को रहम आता है कि भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे, तो बच्चों के मन में भी यह रहम आना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई नया साधन निकालो जिससे अनेक आत्माओं को संदेश मिल जाए। अच्छा, ओम शांति।